ओम नमः शिवाय। वन में जब भरतलाल पहुंच जाते हैं तो सारी प्रजा भी उनके साथ होती है, माताएं भी साथ होती है। जिस समय वो सब एक साथ बैठते हैं उसी समय वहाँ जनक जी पहुँचते हैं और वो अपनी सीता पुत्री को उस रूप में देखते हैं वनवासिनी के, तो बड़े अंदर से दुखी हो चुके होते हैं। लेकिन अपनी पुत्री को क्या कह रहे हैं सुनिए। पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित्र। मगन हुई वाणी इधर कहकर इतने बैन, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। तभी जनक को जान की शीश नवा कर जोर, माता का आगमन सुन चली शीघ्र उस ओर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जननी जो मिली जानकी से, जानकी मिली जो जननी से। वह वर्णन हो सकता कब है शारदा से और लेखनी से। पुत्री को तपसिन बने में जब माँ की आंख निहार उठी। दो वाणी भी उर अंतर का तक्षण ही भाव पुकार उठी। है नहीं गेरुआ पट तेरा, सौभाग्य सिंदूर साथ में है सूर्यवंश में सूर्य राम, तो तू लालिमा साथ में है बड़भागिनी बेटी, तुझसे बड़भागिनी तेरी माता है। उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहाता है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राज ऋषि वे धन्य तुम्हें सुख धाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तुमने इस जग में लीलाधर लीला यह नहीं रचाई है। जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। तुम अपने अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राम, पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विदेह आसक्त हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। देखिए जनक जी कितने सुंदर शब्दों में श्री राम की सराहना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं तो अब तक तो तुम मेरे रिश्तेदार थे, अब मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूँ। हे राम, यह जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके। भगवान आगे बढ़ हृदय लगो, तुम तो जीवन धन हो इसके। यह कहकर रघुवीर से लिपटा बड़ा स्नेह, प्रभु से मिलकर आज फिर हुआ विदेह विदेह। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में आज। तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञानुसार। शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नैन, राजयती बनवती से बोले ऐसे बैन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत को कहिए यह बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप। उन्हें फल मिला पाप का, आप उन्हें देखिए न अंग हुआ काला। उस पाप काली माँ के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। के कई का रंग काला पड़ चुका है। अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही है कि श्री करुणानिधि का करुणा जल मल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने में का काज करें। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ वे बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध है इतनी टेर भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। इतना कह गदगद हुए के कई के लाल, धन्य धन्य ध्वनि से सभा उठी गूंज तत्काल। माताओं गुरुजनों को तभी नवा कर मात, उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, पर इससे भी कुछ बढ़ा चढ़ा
उनका यह राम पुजारी है। उसके वन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको, माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकनी है। अपने चारों ही पुत्रों को वह जगदम्बा जग जननी है। कोलाहल तत्क्षण हुआ, यह क्या है बात, रोते रोते हो गई मूर्छित मंजली मात। सीता दौड़ी साथ ही दौड़ पड़े रघुराय, चेतन करने के लिए फिर करे अनेक उपाय। जो जो के कई जगी देखे सम्मुख राम, बोली छाती से लगो हे मेरे सुख धाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैं जानती नहीं थी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। पासंग भी उसका मैं न राम, गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है। मेरा यह धन है, जीवन है, मेरा यह प्राण कलेजा है। मंथरा रांड की संगति से हाँ मैंने क्या उत्पात किया। अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया है। दुनिया की बहनों सीखो, ओछों को मुंह न लगाना तुम। हे बहु बेटियों नीचों की संगति में मत फंस जाना तुम। घर में जो दुष्ट दासियां हैं वे स्वांग नित नए भरती हैं। बर्बाद घरों की बहुओं को नाना प्रकार से करती हैं। मुझ में कुछ भी हो घृणा तुम्हें तो फिर उससे वह सीखो तुम। दुष्टा अनुचरी सहचरी को घर में भी कभी घुसने मत दो तुम। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा चाहती है। के कई को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ, गुरु जन का अधिक कह उठे धन्य एक ही साथ। नैनों से श्री भरत के बहती थी जलधार, गुरु वशिष्ठ यह देख कर कहने लगे पुकार। हम स्वयं और श्री जनक राज अब मान बढ़ा के कई का, रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा के कई का। के कई तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि कोक तुम्हारी से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ। देखिए महाराज जनक और वशिष्ठ कह रहे हैं तुम्हारी अक्षमा हो जाती हैं सारी गलतियां, क्योंकि तुम्हारा पुत्र भरत जैसा है। पुत्र ने माता का कलंक धो दिया अपनी भाव भंगिनमा से। सुन वशिष्ठ के शब्द का यह व्याप उठा आनंद, सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। सुरमंडल में भी हुआ हर्ष प्रमोद अपार, स्वर्गवासियों के लिए माना है स्वीकार। सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान, तब बोले श्री शत्रुघ्न अब दे इस पर ध्यान। राज्य करे लौटे अवध, पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का कुछ उत्तर रघुनाथ। शत्रुघ्न बोले सब समस्या खत्म हो गई है, अब आप अवधपुरी चले, इसका उत्तर दें प्रभु। कुमलाई हुई कमसिनी बिना रात्रि कवि, बिना रवि किरण के अकुलाई हुई है अयोध्या बिना इस चरण के। हे अनाथियों के नाथ दीनानाथ जनगण के साथ, यही हाथ जनों का प्रबोध अब देर करो ना। हमारी टेर सुनो ना, अयोध्या लौट चलो ना। न अपने अनुचरों को और दिलासा देना, दया निधान हो तुम तो दया दिखा देना। भिखारियों के नयन भीख के कटोरे हैं, न खाली जाए यह भिक्षा इन्हें दिखा देना। त्राहि माम नमो नमो सुखी धाम, हे बलधाम हे गुणधाम दया धाम करुणा धाम राधे श्याम। प्रभु बोले यह बात अब हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो एक बार कुछ निश्चय कर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे की भी विनय कुछ सुन ले जेठे भ्रात। जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई आज्ञा देते हो यह भाई भरत अधर्म करे। दो तारों में एक स्वर बजा एक ही साथ,
कृप शब्द की भांति ही बोल उठे रघुनाथ सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सद्धर्म करो सत्कर्म करो, पितुमात की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहाता है। यदि यह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, यह भाई राम अधर्म करे। उलझन आई धर्म की अब समझाए कौन, सभी सभासद प्रजागण इस समय हुए मौन। सुरगण की इच्छा न थी जाए अयोध्या राम, शारदा से कहने लगे करो भरत पर मति वाम। वह बोली यह काम तो है मुश्किल अत्यंत, कहा बिचारी शारदा कहाँ भरत से संत। प्रभु राम शारदा सरस्वती माता से कह रही है कि भरत की मति पलट दीजिए, वाम अंग कर दीजिए। और तो शारदा कह रही हैं भरत जैसे संत के सामने मेरी भी नहीं चलेगी। माँ सरस्वती, मैं भरत की बुद्धि नहीं पलट सकती। सुरपुर की कोई भी माया जन के निकट नहीं सकती है, उनकी टेक गंगाधारा जो पीछे पलट नहीं सकती। भिड़ जाए त्याग से त्यागी है, यह काम न इंद्रजाल का है, चतुरानन भी चक्कर खाए जहाँ यह पद भरत लाल का है। आए यह कहते हुए उसी समय सुरराज, उच्चाटन में करे सबके देव समाज। सियावर राम जय जय राम, पति राम जय जय राम। प्रभु राम की उस सभा में देवता भी देखकर कह रहे थे, वाणी तुम पर बैठो, श्री भरत जाप ही जाप करे। जब समय सोचने का आए तो राम राम ही रटा करे। असुरों का वध करने ही को रघुराई आए हैं वन में, बानक तो वही बनाना है जो है उन प्रभु वर के मन में। सभी देवता भी कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति बनाई जाए, भरत की बुद्धि फेरी जाए, जिससे कि श्री राम वन ही में रहें, यहाँ वन का कल्याण करें। वही हुआ सुरगणों का था जैसा स्वीकार, राजसभा में चल पड़ा अब इस भांति विचार। कहा जनक ने आप क्या कहते हैं गुरुराज, रहे धर्म की बात भी और न बिगड़े काज। गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध, रक्षक साहो भरत का कौशल से संबंध। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वे 14 वर्ष रहे वन में, यह 14 वर्ष अयोध्या में, उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज्य की रक्षा में। रखवाले बन कर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो राज्य उन्हें दे दोगे तुम। कहा शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़ कर हाथ, सिंहासन सुना रहे तब तक कैसे नाथ। गुरु बोले इसी बात का है यह सुगम उपाय, पधारने को पादुका दे अपनी रघुराय। रघुवर ने जब ही पादुका दी स्वीकार, भरत ने की सिर पर। कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। मानसिक जाप के जापक ने सिर झुका लिया, आज्ञा सिर पर ली। यह भाव और भी ऊंचा था, झुककर यह सेवा सिर पर ली। सब सभा धन्य उच्चार उठी, भाग गया विचार सभी को है। सुरपुर से सुमन बरसते हैं, मानो स्वीकार सभी को है। जैसे ही सभा जब भंग हुई तो कौशल वासित हर्षित थे। श्री राम भरत की जोड़ी को सब निरख निरख आनंदित थे। लाए थे अभिषेक को भरत तीरथ जल साथ, भरत कूप निर्मित किया उससे अपने हाथ। चित्रकूट के तीर्थ कर पाकर प्रभु आदेश, विदा हुए सबके सहित अवध प्रदेश। शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका पधराई संविधान। जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सोत्साह, बार बार श्री भरत का चरित सराह सरा। यह सब होने पर हुए भरत उदास महान, होनी उतरी तो उन्हें आया पिछला ध्यान। सोचे मन कर क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको। वे तो जीवन धन थे फिर क्यों बिन बीच छोड़ आया उनको। क्यों आया उनके चरणों में क्यों
माना उनकी बातों को, बिना रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दिख की रातों को। पागल फिर चल दिया उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के, बरियाई ले आन उन्हें यहाँ, जब दिन फिरेंगे जीवन के। मनुआ फिर चित्रकूट को चल, वह तेरा ठाकुर द्वारा है कोटि तीर्थ, बस उसी जगह जिस जगह प्राण का प्यारा है। इस तरह भरत सोच रहे हैं। जब उनकी बुद्धि सही हो गई तब सोच रहे हैं मैं क्यों ही आया। तड़पता है सूखा है राम, कैसे भाएगा पिंजड़ा। निकल व्याकुल हृदय को, कब तक बहलाएगा पिंजरा। दिया जाता है दाना और पानी डाला पिंजरे में, न समझा कि पक्षी किस दिन खाएगा पिंजरा। परों से अपने घिस घिस कर करूँगा तीलियां पतली, भला कब तक मुझे फंसाएगा भरमाएगा पिंजरा। पहन स्वतंत्र के ओके झोंके, तभी तो पर को खोलेंगे। सुआ उड़ जाएगा, सूना पड़ जाएगा यह पिंजरा। गिरावट तो रहने दे, तुझे क्या भय है राधे श्याम। बयाल आजाद को बंधन में कब तक रख पाएगा पिंजरा।